एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का। हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 12.1 की जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है उसकी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व की थी। चलिए अब इसकी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो पहली क्वेश्चन है आपका 7x - 42। आपको इसमें भी फैक्टराइज ही करनी है, जो प्रीवियस में हम लोग कॉल किए थे इसमें भी वही करनी है, बस आपको कॉमन फैक्टर निकालनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का 7x - 42। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 7x का हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, 7 × x। ठीक है, अब 42 में आपको क्या मिल जाएगा, 2 × 3 × 7। और कोई फैक्टर इसकी नहीं है, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे 7x और 42, इसमें क्या कॉमन है, एक 7 है और एक यहाँ 7 है। ठीक है, और कुछ नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा 7 ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ 7x है, तो इन दोनों में से एक तो कॉमन फैक्टर मिल गया हम लोग को 7। अब जो लेफ़्ट ओवर है, जो बच गए, क्या बच गए, 7। अगर 7 के टेबल में 7x में इसमें क्या कॉमन है, तो 7 कॉमन है, तो क्या लेफ़्ट ओवर है, x। तो रिमेनिंग जो है यहाँ पे आ जाएंगे ब्रैकेट में। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस देंगे। अब जो इसमें तो 7, इसमें क्या लेफ्ट ओवर है, x आ गया। इसमें आप देखेंगे क्या बच गया, 2 × 3 बच गया। यहाँ पे 2 × 3, तो 2 × 3 ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो आपका रिमेनिंग आंसर क्या आ जा रहा है, आपका आंसर आ जाएगा 7 ब्रैकेट में x - 6, और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द कॉमन फैक्टर इज 7, क्योंकि आपका कॉमन फैक्टर 7 आ रहा है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है 6p - 12q। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 6p - 12 का q। यही क्वेश्चन है आपका। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6p का फैक्टर निकालेंगे। 6p = 2 × 3 × p, आ गया आपका 6। अब 12q का फैक्टर आ जाएगा 2 × 3 6 × 2, और यहाँ पे q। इसका अब ये दोनों में कॉमन क्या है वो निकालेंगे। आपको यहाँ कॉमन दिख रहा होगा, 1 × 2 1 × 2, एक 3, यहाँ p है, यहाँ q है, ये नहीं होगा, यहाँ 2 है, और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 × 3 ब्रैकेट में जो बच गया, जैसे यहाँ पे p बच गया तो p लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे 2 × q बच गया तो उसको लिखिए, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो आपको माइनस देना पड़ेगा, -2 × q। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 6 ब्रैकेट में p - 2q। ठीक है, कॉमन फैक्टर पूछे, कॉमन फैक्टर आपका 6 है। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, = 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका 7a² + 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 7a² + 14a। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। पहले 7a² का फैक्टर क्या है, 7a², 7 × a × a। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 14a = 2 × 7 × a। ठीक है, अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। दोनों में कॉमन, इधर 7, यहाँ 1 टाइम, और यहाँ a, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यही दोनों को लिख देंगे। 7a × इसमें क्या बच गया, a, प्लस यहाँ पे क्या बच गया है, 2। ठीक है,
आपका आंसर आ गया, और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका -16z + 20z³। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 -16z + 20z³। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 का क्या हो जाएगा, आप लोग कॉमन फैक्टर इसका 16 का 2 आराम से आपको पता ही होगा, 2 का पावर 4 होता है। तो इसका करेंगे 16z का 2 × 2 × 2 × 2, 2 का पावर 4 सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। अब 20 का 20z³। ओह, यहाँ पे एक z लिखना भूल गया मैं। ठीक है, 20z³ इक्वल टू 2 × 2 4 × 5। ठीक है, 2 2 = 4, 4 5 = 20 × z × z × z। इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 2 बार है तो 2 बार 2 यहाँ आ जाएगा, 2 × 2, और 4 z एक बार है तो एक बार z आ जाएगा, × z। ब्रैकेट में क्या बच गया, 2 × 2, 2 × 2, और यहाँ पे 5 प्लस का 5 × z × z। देखिएगा यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपको माइनस का साइन लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे माइनस का साइन ले लेंगे। ठीक है, इसका अब क्या आ जाएगा, 4z इक्वल टू 4z ब्रैकेट में माइनस का 4 प्लस 5z का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल दिया है, नेक्स्ट 5 नंबर सवाल में क्या दिया है, 20l² m + 30al m। इसको आगे सॉल्व करते हैं। l² m + 30al m, यही सवाल है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 20l² m का फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें क्या कॉमन है, 20 का कॉमन क्या आ जाएगा, आप सभी को पता है, 2 × 2 × 5, 2 2 = 4, 4 5 = 20, l² है तो l 2 बार है, l × l। अब m बचा हुआ है तो × m। ठीक है, अब 30al m का करेंगे, 30al m इक्वल टू 30 का एलसीएम करेंगे, 2 × 3 6, 6 5 = 30 × 5 × a है, l है, × m। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 तो आ गया। उसके बाद यहाँ पे 3 नहीं होगा, 5 यहाँ 5 कॉमन है तो 5 ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ l है, यहाँ भी l है तो एक l आ जाएगा आपका। मैंने यहाँ गलती से n का जगह में 5 लिख दिया है, करेक्शन कर लेते हैं। l आपका कॉमन आ गया और एक m आ जाएगा, तो यहाँ भी m है, यहाँ भी m है। ठीक है, × m। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लेफ्ट ओवर है, 2 5 और l, यहाँ पे लिख देंगे 2 × 5 × l। ठीक है, 5 तो हमने कॉमन ले लिया तो 5 यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, 2 × l। अब आगे बढ़ते हैं प्लस, अब इसमें देखेंगे 2 और 5 ले लिए, 3am, 3a × a × m। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 2 5 = 10l m ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2l प्लस का इसमें आ जाएगा 3am।
तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 के साथ। सवाल नंबर 6 में दिया है 5x² माइनस 15xy²। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहले 5x² का फैक्टर निकाल लेंगे। इसका फैक्टर क्या है? 5x² का फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब 15x² का फैक्टर निकालेंगे। 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, इसका फैक्टर आ गया। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें कॉमन है। यहाँ पे 2 टाइम यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो कॉमन फैक्टर इजीली आ जाएगा। सबसे पहले तो 5 ठीक इंटू एक्स इंटू वाई, यहाँ पे क्या बच गया है? x बच गया है। ठीक है, और यहाँ पे 3y माइनस का 3y। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5xy ब्रैकेट में x माइनस 3y। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। 7 नंबर क्वेश्चन, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, का a² माइनस 15 का b² प्लस 20 का c²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 10a² का फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर क्या है? 2 इंटू 5 इंटू ए इंटू ए। ठीक है, और माइनस 15b² का निकालेंगे। माइनस का 3 इंटू 5 इंटू बी। ठीक है, अब 20c² का निकालेंगे। 20c² का निकालेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो 5, देखिए सबसे पहले 5 सब में कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, ना ए ना बी ना सी, तो 5 तो आपका सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 5 ब्रैकेट में। तो यहाँ पे 2 इंटू ए तो 2a²। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे क्या बच गया? 3b इंटू बी, तो 3b² प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे क्या बच गया? 2 इंटू 2 4c इंटू c² तो 4c²। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 8 नंबर माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ठीक है, चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 4a² माइनस का 4a², इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। नेक्स्ट है 4ab की हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, माइनस का 4ca, इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू सी इंटू ए। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर इसका आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 टाइम 2 2 टाइम 2 2 टाइम 2, तो कॉमन फैक्टर आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 तो है ही, प्लस 1a 2a, यहाँ पे हर जगह a है तो इंटू a, और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 है। ठीक है, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। ठीक है, इसे फैक्टराइज करते हैं। इसे साइड में रख देते हैं। सवाल है आपका 9 नंबर, x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। ठीक है,
इसे फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई जेड का फैक्टर निकालेंगे एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई स्क्वायर जेड का फैक्टर निकालेंगे एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई जेड स्क्वायर का एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, सब में क्या कॉमन है देखिए एक्स और वाई और जेड सब एक एक बार करके है, तो आपका कॉमन फैक्टर यही आ जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड, दैट इज़ एक्स वाई जेड। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल है। आप बस फोकस करते रहिए, नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। नहीं भी होता तो आप हम लोग को कमेंट में बता सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको हेल्प कर दूँगा। बाकी मैं टेलीग्राम आईडी आपको लिंक दे ही दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप मुझे पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल 10 नंबर जो आखिरी सवाल है इस क्वेश्चन का, वो है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। चलिए इसका फैक्टराइज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 और इस क्वेश्चन का आखिरी सवाल, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर वाई का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इसमें क्या फैक्टर आ जाएगा, ए इंटू इंटू वाई। कोशिश करिएगा आप जितना ब्रेक डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन का उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। हर चीज़ को ब्रेक डाउन कीजिए, फिर उसमें कॉमन फैक्टर निकालिए, उसके बाद कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो लेफ्ट ओवर है उसको ब्रैकेट में रख दीजिए, आपका आंसर बहुत ही ईजिली आ जाएगा। ठीक है, बी एक्स वाई स्क्वायर, बस आपको ब्रेक डाउन करते रहना जब तक ये जाएगा, बी इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा, सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसका कॉमन फैक्टर क्या निकल जाएगा, कॉमन फैक्टर इक्वल टू, जैसे आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर इसका, सिर्फ आप देखते रहिए क्या क्या कॉमन है तीनों में। एक्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे, वाई मिल जाएगा आपको, और आपको कुछ यहाँ तो एक्स वाई तो सबसे पहले यहाँ आ ही जा रहा है, एक्स इंटू वाई। अब क्या क्या लेफ्ट ओवर है, ए इंटू एक्स। ठीक है, इसमें क्या क्या लेफ्ट ओवर है, बी वाई प्लस बी इंटू वाई प्लस, और इसमें क्या है सी इंटू जेड। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 यही सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, आपको वहाँ डिस्कस करेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। आज के लिए बस इतना है।